Hello there, assalamu alaikum and ahlan wa sahlan, marhaba ji, I Anupa Khair Ragle, and very good morning to all of you. Well, Janab, this is me, none other than Chubby and Crispy, live and loud. हॉरी एंड हॉरी आयशा मालिक है आपके साथ, आपका हमारा साथ रहता है एवरी मंडे टू सैटरडे सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक, एंड द शो इज कॉल्ड टॉक ऑफ द टाउन. सो टुडे इज मंडे और फर्स्ट वर्किंग डे, और जब आप अपने काम पर आ रहे हो और अचानक से आपको ऐसी ट्रैफिक ब्लॉक मिले कि आपको लगे कि शायद आप अपने काम पर टाइम से पहुंच ही नहीं पाएंगे. सो एक्चुअली ऐसा ही कुछ मेरे साथ हुआ आज, और थोड़ा सा मूड भी ख़राब हुआ, लेकिन बट ये है कि मूड ख़राब करके अपना ही नुकसान है, किसी और का तो नुकसान होना नहीं है. लिहाजा अपने मूड पर इतना तो कंट्रोल होना चाहिए कि अगर आप अपने मूड को स्विच करना चाहें तो आप इजीली कर सकें. बहरहाल मैंने तो सुना था कि शायद जो सीएम पंजाब हैं वो हेलीकॉप्टर इस्तेमाल कर लेंगी कम्यूट करने के लिए, बट एक्चुअली कुछ प्रोटोकॉल्स भी तो होते हैं, और कभी कभी आवाम को भी बताना होता है कि यार हाँ मुझे कम्यूट करना है, लिहाजा वेट कीजिए. सो जनाब, कुछ ऐसी खबरें मैंने सुनी थी, बट आज एक्चुअली मुझे फील हुआ कि नहीं, वो सिर्फ शायद खबरें ही हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा परेशान हुए, और एक्चुअली तकरीबन 15 से 20 मिनट के करीब ट्रैफिक जो है वो ब्लॉक रही, और उसकी वजह से बहुत सारे लोग, जैसे मैं थोड़ा सा लेट आई हूँ आज, मेरी तरह बहुत सारे और भी लोग जो हैं वो अपने काम पर लेट ही पहुँचे होंगे, तो डेफिनेटली उनको अच्छा नहीं फील हुआ होगा. ऊपर से रोज़ा भी हो और फिर गुस्सा भी आए. लेकिन ये है कि प्लीज़ यार, रोज़े की हालत में थोड़ा सा कंट्रोल रखें, थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल की हालत में रखें, तो ही मेरा ख्याल है कि बेहतर होगा. अदरवाइज़ गुस्से से फिर आपको प्यास भी लगेगी, फिर आपको रोज़ा भी लगेगा, तबीयत भी ख़राब होगी, तो फिर नुकसान किसका हुआ? आपका अपना. लिहाजा वही बात कि इतना तो होना चाहिए कंट्रोल कि आप अपने मूड को स्विच कर सकें. अगर अच्छा नहीं है तो उसको अच्छा करने की कोशिश एटलीस्ट आप कर सकें. सो बहरहाल मेरी तो जो रूदात थी वो मैंने आपको बता दी कि आज एक्चुअली आते साथ ही मुझे जो ट्रैफिक की सिचुएशन नज़र आई, उसकी वजह से थोड़ा सा मेरा मूड अजीब हुआ, बट अब बेहतर है क्योंकि आपसे बातचीत हो रही है. और बहुत सारे वो लोग जो आज अपनी सालगिरह मना रहे हैं, आई एम श्योर कि इफ्तार पार्टी में आप अपने घर में ज़रूर कोई ख़ास एहतमाम करे होंगे, अपने फैमिली या फ्रेंड्स के साथ कुछ ना कुछ हल्की फुल्की सेलिब्रेशन करे होंगे. और कुछ वो लोग जो आज के दिन में शॉपिंग के बारे में सोच रहे हैं, सीरियसली एक चीज़ जो इस दफ़ा सोचने में ही नहीं आ रही कि आखिर लॉन के सूट के इतने पैसे कैसे, मतलब आप 8-10 हज़ार से भी ज़्यादा का ही सोच के जाएं, क्योंकि जो लॉन का सूट है डिफरेंट ब्रांड्स पर डिफरेंट ऑफर्स हैं, और एक ब्रांड की तो मेरी समझ से बाहर हुई बात, अब मैं उनका नाम नहीं ले सकती, हमें पब्लिसिटी हो जाएगी, लेकिन खैर एक ब्रांड है जिसको मैंने ऑनलाइन सर्च किया, और मुझे लगा यार मतलब इतना अच्छा रेट है यहाँ पर, और 5,000 में 3 पीस सूट. अच्छा सीरियसली ये कैसे मुमकिन है? अच्छा मैंने थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन किया, और बाद में फिर मुझे अंदाज़ा हुआ कि वो जो शर्ट है वो सिर्फ 5,000 की है, दुपट्टा जो है वो 3,000 का है, और जो ट्राउजर है वो 3-3,500 का वो है, तो लगभग करके वो 12-13 हज़ार का सूट बनता है. और मतलब आवाम को डॉज किया हुआ है कि भाई 3 पीस सूट की तस्वीर लगा के उसमें प्राइस जो लिखी है. अब एकदम से तो धोखा लगेगा ना, मुझे भी धोखा हुआ कि यार मतलब सीरियसली 5-6 हज़ार का जस्ट सूट है, और जस्ट वो जो शर्ट पीस है उसकी प्राइस जो है वो मेंशन थी, और साथ में फिर उसका जो दुपट्टा मैचिंग और उसका जो बॉटम है वो भी साथ का, उसका जो प्राइस अलग से लिखी हुई. सो ये चीज़ मुझे थोड़ी सी फील हुई कि यार अवाम को किस किस तरह से डॉज किया जाएगा, और किस किस तरह से अवाम जो है वो इन ब्रांड्स को ये मौका देती रहेगी. मेरा तो ख्याल है कि बाइकआउट कर देना चाहिए. बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो अभी भी
थोड़ा सा कंपैरेटिवली रीजनेबल है, बट वो भी एक्चुअली रीजनेबल नहीं है. सो उन ब्रांड्स पे भी आपको अगर बाइकआउट करना हो तो मेरा ख्याल है कर देना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा हाई रेट है. इवन लॉन का सूट खरीदते हुए, और अगर फेस्टिव आप कलेक्शन देखते हैं, उसमें कोई इतनी बहुत ज़्यादा वाव कोई फैक्टर है नहीं. बट मुझे लिटरली इस दफ़ा फील हुआ कि मुझे ईद का कोई पुराना जोड़ा ही निकाल के पहन लेना चाहिए, ना कि मैं कोई नया जोड़ा खरीदूं, वो भी 10-15 हज़ार रुपए लगाऊं और सिर्फ लॉन के जोड़े पे. सो फील तो होता है यार. मतलब एक्चुअली पिछले साल की निस्बत इस दफ़ा बहुत ज़्यादा महंगाई है, बहुत ज़्यादा ही महंगाई है. पता नहीं वो कब वक्त आएगा कि जब हम ये देखेंगे सुनेंगे कि यार रमज़ान में डिस्काउंट ऑफर्स बहुत ज़्यादा मिल रही हैं, रमज़ान बाज़ार में डिस्काउंट मिल रहा है, ईद के कपड़ों पे सेल है. अगर ऐसा कुछ सुनने को मिल जाए तो मैं वाकई में खरीदूंगी. बट इस दफ़ा तो हद ही हो गई है. सो आई एम श्योर अगर आज आप शॉपिंग के बारे में सोच रहे हैं तो ये सारी चीज़ें जहन में रखें. आप जो बहुत मेहनत के साथ कमाते हैं ना, वो 2 चुटकी क्या 1 चुटकी में ही उड़ जाएगा अगर आप एक आध लॉन का जोड़ा खरीदने जाएंगे. सो अनस्टिच अगर आप लेते हैं तो फिर जो टेलर्स हैं माशाल्लाह से, उनके भी वाह 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 क्या रेट्स हैं. सो बंदे को समझ इस वक्त शायद इसलिए भी नहीं आ रही कि सैलरीज वहीं की वहीं हैं, और महंगाई जो है वो रुकने का नाम ही नहीं ले रही. सो मुझे अभी रुकना है क्योंकि ब्रेक है. सो ब्रेक से लौट कर आते हैं, करते हैं आपको ज्वाइन. सुनते रहिए टॉक ऑफ द टाउन. हाय ना मांगू मैं हीरे मोती जाना. हम तो सिर्फ एक सिंपल लाइफस्टाइल चाहते हैं, और उस लाइफस्टाइल में सिर्फ ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारे मुल्क के हालात इतने साजगार हों कि हम अगर कुछ खरीदना चाहें या किसी के साथ कोई ऐसा मामला करना चाहें कि जिससे उसकी ज़िंदगी में आसानी आ सके, सो हम इजीली कर सकें. और छोटी छोटी ख्वाहिशात, छोटी छोटी बहुत ही छोटी छोटी वो अगर पूरी हो जाएं तो क्या ही बात है. वैसे आजकल जो सिचुएशन चल रही है उसकी वजह से बहुत सारे लोग डिप्रेस्ड भी हैं कि यार ये जो डिप्रेशन है पता नहीं कब ख़त्म होगा. आए दिन कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो ही जाती है कि जिससे बंदा ना चाहते हुए भी डिप्रेशन में आ जाता है. सो बहुत सारे लोग जो हैं वो महंगाई की वजह से भी परेशान हैं. कुछ लोग अपनी सैलरीज को लेके भी अपसेट हैं कि सैलरीज वहीं की वहीं हैं, और महंगाई का आलम जो है वो बस बढ़ता ही जा रहा है, शायद थमने का नाम ही नहीं ले रहा. और एक्चुअली जो सिचुएशन हम फेस कर रहे हैं, और स्पेशली हेल्थ के हवाले से भी जो एक इश्यूज लोगों को फेस करने पड़ रहे हैं, सो उसके अकॉर्डिंगली एक रिसेंटली रिपोर्ट शाया हुई, और उसमें डिप्रेशन के हवाले से बात की कि डिप्रेशन जो है वो मर्दों से ज़्यादा बेसिकली ख़वातीन को मुतासिर करता है. बट मर्दों को जो डिप्रेशन होता है उनको अपने डिप्रेशन को ज़रा बेहतर तरीके से डील करना आता है, इसलिए मर्दों में डिप्रेशन की जो एक रेशो है वो कम पाई जाती है. सो इसके बारे में आगे चल के डिटेल आपके साथ मैं शेयर करूँगी. बट बहुत सारे वो लोग जो सोच रहे हैं कि यार शायद बिल्स में कुछ कमी आ जाए, लेकिन एक्चुअली अब गर्मियां हैं तो गर्मियों में तो समझ नहीं आता ना कि जो गैस का बिल है वो ज़्यादा आए, और फिर गैस की लोड शेडिंग भी साथ साथ हो. लेकिन अब महंगाई का जो एक और पहाड़ है वो टूटेगा, क्योंकि गैस का बहरान भी है, और $1 अरब की जो महंगी RLNG का बोझ घरेलू सार्फिन पर डाला जाएगा. सो उससे पता नहीं क्या सिचुएशन होगी, लेकिन ये बात कुछ हद तक अब हमें समझ आ जानी चाहिए कि ओगरा में चूंकि आज समाअत होगी गैस की कीमत में इजाफे के लिए, तो आने वाले वक्त में कुछ सिचुएशन बेहतर नहीं होने वाली, ये हमें समझ लेना चाहिए. सो माशी बहाली की बात हम करते हैं हमेशा, लेकिन एक्चुअली मुझे कोई इस बारे में ऐसी कोई सूरत हाल नज़र नहीं आ रही. सो देखते हैं किस तरह की सिचुएशन रहती है आने वाले दिनों में, किस तरह के मामलात रहते हैं,
और क्या सियासी सूरत हाल इस सिचुएशन को लेके रहेगी, और क्या कोई अहम बयान जो है वो हम सुन सकेंगे या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। बट कुछ ज़रा मौसम की भी बात कर लें तो मौसम को इतना साजगार नहीं है आज, बहुत ही ज़्यादा शदीद गर्मी है। और खैर ये रोज़े भूख के तो नहीं लगते, बट प्यास के हवाले से एक्चुअली कभी कभी एहसास होता है कि रोज़ा लग रहा है, और बहुत सारे लोग जो है वो प्यास की वजह से ही अपसेट होते हैं। लेकिन अगर आप सहरी में दही वगैरह खा लें थोड़ा बहुत, तो उससे आपको अफाका रहता है, उससे आपकी काफ़ी हद तक जो क्रेविंग है प्याज की वो काफ़ी हद तक कम हो जाती है। और वो लोग जो किसी प्रॉब्लम की वजह से, हेल्थ इश्यूज की वजह से रोज़े नहीं रख रहे, सो आपके लिए बहुत सारी दुआएं। गेट वेल सून, अल्लाह ताला आपको जल्द से जल्द शिफायाब करे और आप एक अच्छी सेहत के साथ कम बैक करें और रमज़ान की बरकतें समेटें। सो फिलहाल मेरे पास अभी एक और ट्रैक है, लेकिन मुझे अभी चेक करना है कि हमारे पास अभी कमर्शियल ब्रेक है या फिर हम अभी प्ले कर सकते हैं एक अदद गाना। नहीं, बल्कि कमर्शियल ब्रेक है। सो कमर्शियल ब्रेक से पहले कुछ ज़रा बात कर लेते हैं मौसम की। सो मौसम आज, चूँकि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि बिल्कुल भी साजगार नहीं है, गर्मी का एक एहसास जो है वो फील हो रहा है। सो इस्लामाबाद में 28 डिग्री सेंटीग्रेड, मैक्सिमम 28, मिनिमम 17 एंड ह्यूमिडिटी लेवल 29%। लाहौर में 31 डिग्री सेंटीग्रेड, मैक्सिमम 33, मिनिमम 19 एंड ह्यूमिडिटी लेवल 56%। और सियालकोट में 28 डिग्री सेंटीग्रेड, मैक्सिमम 32, मिनिमम 16 एंड ह्यूमिडिटी लेवल 50%। ओके, सो इस वीकेंड पे प्रॉबेबली बारिश है, बट आपको जैसे कि अंदाज़ा होगा कि इस संडे को और इस सैटरडे को भी बारिश हुई है, और बारिश के बाद ये एक्सपेक्टेड था कि मौसम ज़रा बेहतर रहेगा, साजगार रहेगा, लेकिन ना, टोटली उलट हुआ और गर्मी का जो एक एहसास है वो थोड़ा सा ज़्यादा फील हुआ। एंड आई एम श्योर कि आप इससे कोप अप कर रहे होंगे और जिस तरह से बेहतर तरीके से आप कर सकते हैं वही कर रहे होंगे। सो फिलहाल ब्रेक है, ब्रेक से लौट कर आते हैं, मज़ीद करते हैं आपको ज्वाइन, बल्कि आपके साथ कुछ और मज़ीद अपडेट्स करेंगे शेयर। सुनते रहिए टॉक ऑफ द टाउन। Alright, welcome back once again. I'm sure कि आपको किसी ऐसे इंसान की याद नहीं आ रही होगी जो आपके लिए तकलीफ का बायस बने, लेकिन कुछ बहुत ही खूबसूरत यादें होती हैं, बहुत ही मेमोरेबल मोमेंट्स होते हैं ज़िंदगी में, सो उनको हमेशा इंसान चेरिश करता है बहुत ही खूबसूरत स्माइल के साथ। वैसे आपकी स्माइल खूबसूरत है, ये आपको अगर किसी ने नहीं बताया तो चलो मैं ही बता देती हूँ। सो जब आप मुस्कुराते हैं वैसे तो आपकी फेस वैल्यू भी बढ़ती है, आपकी पर्सनालिटी और ज़्यादा निखरती है, लेकिन कुछ साइंटिफिक तरीके से भी देखा जाए और वैसे तो साइंस को अगर हम साइड पे करते हैं और हम अपने मज़हब की बात करते हैं, इस्लाम की बात करते हैं, तो इस्लाम में बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ों के बारे में इतनी खूबसूरत डिटेल बताई हुई है कि एक कंप्लीट कोड ऑफ एथिक है हमारा मज़हब, और हमें जीने का तरीका सलीका सिखाता है। और जब हम स्माइल करते हैं और हमारी स्माइल की वजह से किसी के चेहरे पे स्माइल आती है, तो ये भी एक सदका जारिया है और ये भी नेकी के ही ज़िम्रे में आता है, लिहाजा हमेशा स्माइल करते रहें। और दूसरा ये कि साइंस ये कहती है कि जब आप स्माइल करते हैं तो आपके जो फेस मसल्स हैं वो इतने ज़्यादा बेहतर तरीके से काम करते हैं कि आपको बुढ़ापा जो है वो ज़रा लेट होता है, आपके ऊपर असर उसका ज़रा लेट होता है। लिहाजा अगर आप अपने आप को यंग रखना चाहते हैं, खूबसूरत दिखना चाहते हैं और एक अच्छी सी प्यारी सी स्माइल बनाए रखना चाहते हैं और लोगों को इंस्पायर करना चाहते हैं अपनी स्माइल से, तो इस स्माइल को ऐसे ही बनाए रखें। और कोई तारीफ़ करे या ना करे, लेकिन ख़ुद को आप शीशे में देख के अपनी तारीफ़ ज़रूर किया करें, क्योंकि अगर आप इस चीज़ पे रह जाएंगे ना कि कोई आपकी तारीफ़ करे, कोई आपको बताए कि आप कितने खूबसूरत हैं, तो शायद लोग कंजूसी कर जाए, शायद लोग वो ना बता पाए। लेकिन जो आप खुद को देख के खुद के बारे में राय बनाएंगे वो ज़्यादा बेहतर होगी। लिहाजा ये थोड़ा सा प्रैक्टिस करके देखें, आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि यार आपको कैसी फीलिंग आती है।
बहरहाल कुछ आज के प्रोग्राम की बात करें। आज इस साल का 2024 के साल का पहला चांद ग्रहण भी है पाकिस्तान में। खैर इसका नज़ारा जो है वो मुमकिन नहीं है, बट इसके बारे में आगे चल के डिटेल आपके साथ शेयर करूंगी। सो हमारी हिंदू कम्युनिटी जो है, जाहिर सी बात है पाकिस्तान में मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ रहती हैं। सो जो अक़लियत बरादरी है वो आज स्पेशली हिंदू कम्युनिटी की बात हो रही है, वो अपना मजहबी त्यौहार होली मना रही है। और इसके अलावा जनाब पंजाब की बात करें तो क्रैकडाउन के बावजूद पतंगबाजी में मजीद 2 बच्चे जाँ बहक। इसके बारे में मैंने एक्चुअली फ्राइडे या सैटरडे के शो में बात की थी, तो पता नहीं शायद लोगों को समझ ही नहीं आता, लोग या शायद समझना ही नहीं चाहते। और जब हम देखते हैं कि कोई बहुत बड़ी बात हो जाती है फिर शायद कुछ हद तक समझ आती है, और फिर जब वक्त गुजर जाता है तो फिर क्या फ़ायदा। लिहाजा वक्त से पहले कुछ चीज़ों को भांप लेना चाहिए, कुछ चीज़ों को समझ लेना चाहिए कि यार अगर कोई हमारे भले की बात हो रही है तो उसको अंडरस्टैंड कर लिया जाए। खैर चैम्पियंस ट्रॉफी 2025 के बारे में भी आगे चल के बात होगी, बट फिलहाल अभी मैं प्ले करूँगी आपके लिए एक और खूबसूरत सा सॉन्ग। इसको सुनते हैं, इसके बाद करते हैं आपको ज्वाइन। Alright, welcome back once again. Well जनाब, एक बार फिर से खुश आमदीद आप सब लोगों को। उम्मीद है कि आपने ट्यून इन कर लिया होगा 107.4 मेरा FM और प्रोग्राम का सेकंड हाफ, और वक्त हुआ है 12:12 ऑन द डायल। सो आज चूँकि हम बात कर रहे थे पाकिस्तान समेत दुनिया भर में हिंदू जो कम्युनिटी है वो अपना मजहबी त्यौहार होली मना रही है, जो कि होली 2 दिनों का त्यौहार होता है। पहले दिन कुछ रसूमात होती हैं और उसके बाद फिर रंग बिखेरे जाते हैं अगले दिन। और इस दिन के हवाले से अगर हम बात करते हैं तो पाकिस्तान में भी हिंदू कम्युनिटी आबाद है, और तमाम जो अक़लियत बरादरी है सो उनके साथ अक्सरियत मिल के उनके जो मजहबी त्यौहार है वो भरपूर तरीके से मनाते हैं, और उनके साथ एक हम आहंगी का इजहार भी करते हैं। सो इस दफ़ा एक चीज़ हम सुनते आए हैं कि मुख्तलिफ तरह की ऑफ़र्स मिल रही हैं, जैसे रमज़ान पैकेज है और कुछ सस्ते बाज़ार हैं जहाँ पर आपको बहुत ही डिस्काउंटेड प्राइस पर चीज़ें मिलती हैं। लेकिन इस दफ़ा वज़ीर आला पंजाब ने हिंदू बरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले तकरीबन 700 ख़ानदानों को होली के मौका पर होली पैकेज देने का ऐलान किया है, और इसमें होली की जो खुशियां हैं वो दोबारा करने के लिए फीकस 10,000 रुपये दिए जाएंगे, और फंड्स का इजरा करके मुतल्लिका डिप्टी कमिश्नर्स तक पहुंचा दिया गया है। ओके और मेरा ख्याल है कि हर वो बंदा जो अपने किसी न किसी मजहबी त्यौहार को मनाने के लिए एक्साइटेड रहता है, सो ज़रूरी है कि हुकूमत हर इस तरह के मौके को समझते हुए आवाम के लिए रिलीफ का मामला मेक श्योर करे, ताकि कोई भी कम्युनिटी है, चाहे वो अक्सरियत है या अक़लियत है, सो उनको किसी भी तरह से अपने जो फेस्टिवल्स हैं उनको सेलिब्रेट करते हुए दिक्कत ना हो। और महंगाई की जहाँ तक बात है वो तो हम करते ही आ रहे हैं, और हमेशा महंगाई की ही बात होती है। कभी भी ऐसा कोई मामला हुआ नहीं है कि जिसमें हम ये बात करें कि यार सस्ता बाज़ार जो है वो भी आपको बहुत ही ज़्यादा सहूलत दे रहा है। सस्ते बाज़ार में भी काफ़ी हद तक चीज़ें महंगी ही होती हैं, बट कंपैरेटिवली कह सकते हैं कि वो सस्ती होती है जो आम नॉर्मल बाजार में होती है। सो फिलहाल अभी हमारे पास ब्रेक है, ब्रेक से लौट कर आते हैं, मजीद करते हैं आपको ज्वाइन। सुनते रहिए टॉक ऑफ द टाउन। मुझे कहते हैं आयशा मलिक। Alright, welcome back once again. Well जनाब, पंजाब में चूंकि क्रैकडाउन के बावजूद पतंगबाजी से मजीद 2 बच्चे जान बहक हुए हैं। पता नहीं लोगों को कब समझ आएगी कि यार जान से बड़ी तो कोई चीज़ है नहीं। और ये स्पेशली उन पेरेंट्स पे भी बात आती है कि जो अपने बच्चों को अलाउ कर देते हैं कि वो कुछ भी करें, बाहर जाएं। पेरेंट्स को पता ही नहीं होता, और एक्चुअली बहुत सारे पेरेंट्स तो ऐसे हैं कि घर बैठे हुए बच्चों पे भी चेक एंड बैलेंस नहीं रख पाते, क्योंकि जो स्मार्ट डिवाइसेस हम बच्चों को दे देते हैं
और सिर्फ इसलिए कि यार बच्चे बिजी रहें, मसरूफ़ रहें, हम अपने काम काज ईज़िली कर सकें. सो टू सम हाउ ये थोड़ा सा नहीं बल्कि बहुत बड़ा कसूर है उन पेरेंट्स का जो इस चीज़ को मॉनिटर नहीं करते कि अगर स्मार्ट डिवाइस आपने अपने बच्चे को दे दी है. अब तो कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स भी हैं जैसे यूट्यूब जो है वो भी आपको बच्चों की जो एक चैनल है वो प्रोवाइड करता है. बच्चों का यूट्यूब चैनल अलग है और जो एक जनरल है वो एक अलग यूट्यूब है. सो उस पे भी आपको ऐसी वीडियोस मिलती हैं कि जो सिर्फ पर्टिकुलरली आप बच्चों के लिए प्ले कर सकें. लेकिन इसके बावजूद कुछ कार्टून्स भी ऐसे हैं कि जो बच्चों में बहुत सारी ऐसी चीज़ों के बारे में अवेयरनेस दे देते हैं कि जो कि बच्चों को नहीं मिलनी चाहिए. एक एज होती है कुछ चीज़ों के बारे में नो हाउ रखने की, या कुछ चीज़ों का जो एक कह सकते हैं द्राक एज के साथ ही अच्छा लगता है. लेकिन आजकल के जो बच्चे हैं उनको वो चीज़ें पता है कि जो शायद आज से 10-15 साल पहले के जो बच्चे हैं उनको नहीं पता होती थी. सो हर आने वाले दिन में बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस मिलते रहेंगे पेरेंट्स को. सो मेरा ख्याल है कि एक चीज़ जो कि हमेशा रहेगी वो ये कि आप की जो तरबियत है उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें आती हैं जिससे आप अपने बच्चे का प्रेजेंट, फ्यूचर, हाल, हर चीज़ जो है वो बेहतर कर सकते हैं और आप अपने बच्चे को एक बेहतर मुस्तकबिल, बेहतर प्रेजेंट और बेहतर पास्ट की गारंटी दे सकते हैं. जाहिर सी बात है कुछ ऐसी चीज़ें जो आपका बच्चा एक्सपीरियंस करेगा जिससे आपके बच्चे की मेंटल हेल्थ नहीं डिस्टर्ब होगी. आपका बच्चा जो है वो कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में क्यूरियस नहीं होगा कि जो उसको वक्त से पहले नहीं पता चलनी चाहिए. सो उसमें आपका अमल दखल बहुत ज़्यादा होगा कि आप अपने बच्चे पे कंट्रोल रखते होंगे. सो अभी जो कि पतंगबाजी की बात हुई थी. सो ये मेरा ख्याल है कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आपके घर का माहौल कैसा है. आपके घर में अगर इस चीज़ का रुझान है तो आपके बच्चे इस चीज़ को फॉलो करेंगे. लेकिन अगर आपके घर में भी रुझान नहीं है फिर आपका बच्चा ऐसी एक्टिविटी में क्यों जा रहा है. सो ये चेक एंड बैलेंस आपको रखने की ज़रूरत है कि हो सकता है उसका जो हल्का अहबाब हो वो ऐसा हो कि जहाँ पर इस तरह की एक्टिविटीज़ को पसंद किया जाता हो. आपके बच्चे की जो कंपनी है वो ऐसी हो. सो ये सारी चीज़ें पेरेंट्स को ही मॉनिटर करनी पड़ती है. जो एक फॉर्मल एजुकेशन है वो तो बच्चा तालीमी इदारे में जाता है और प्रॉपर एजुकेशन लेता है. लेकिन जो एक इनफॉर्मल एजुकेशन है, जो एक घर की तरबियत है, वो उस तरबियत पे भी भारी है जो आप अपने बच्चे को पैसे लगा के दिलवाते हैं. सो बेहतर है कि पेरेंट्स इस चीज़ को समझें कि आपका बच्चा किस तरह की एक्टिविटीज़ में मुलविस है, किस तरह की एक्टिविटीज कर रहा है, या क्या चीज़ उसकी आंखों के सामने से गुजर रही है, देख रहा है वो, चाहे वो स्मार्ट डिवाइस की सूरत में हो, चाहे वो उसके हल्का अहबाब की सूरत में हो कि उनको कुछ ऐसा करता हुआ देखे कि जो उसका भी दिल चाहे कि यार वो भी इस तरह की एक्टिविटीज़ में हो. सो ये चीज़ वालिदैन पे आती है. सो आई एम श्योर कि आप एक अच्छे पेरेंट होंगे. नो डाउट पेरेंटिंग जो है वो बहुत 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 मुश्किल है, बट इससे बड़ी ब्लेसिंग भी तो कोई नहीं है ना. दुनिया में बहुत सारे लोग जो हैं वो इस वक्त पेरेंट्स नहीं हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि वो इस पेरेंटहुड को एंजॉय करें. बट ये ब्लेसिंग अगर आपके पास है तो इस ब्लेसिंग को ब्लेसिंग की तरह लेना चाहिए, ना कि आप अपने हाथों से ही अपने बच्चे का गला घोंटते. ऐसी चीज़ों को आप नज़रअंदाज करते हैं जिनके बारे में आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए. सो ये वक्त ऐसा है कि अगर पेरेंट्स नज़र रखें तो बच्चों को एतराज़ होता है, और अगर नज़र ना रखें तो फिर कुछ ऐसी चीज़ें सामने आ जाती है जिससे फिर पेरेंट्स को एतराज़ होना शुरू हो जाता है, आपके आसपास के लोगों का एतराज़ होना शुरू हो जाता है. सो ये ज़रूरी है कि एक बैलेंस के साथ, एक तरीके के साथ ऐसी चीज़ें मेक श्योर की जाएं कि जिससे आपका बच्चा जो है वो किसी भी ऐसी प्रॉब्लम का शिकार ना हो कि जिससे आपको कल को पछताना पड़े या आपके बच्चों को कल को पछताना पड़े. सो फिलहाल मेरे पास अभी एक ट्रैक है जो कि ऑलरेडी मेरे बैकग्राउंड में चल रहा है, सो उसी को ही मैं प्ले करूंगी. सो इस गाने के बाद ब्रेक है, ब्रेक से लौट कर आते हैं, करते हैं आपको ज्वाइन. सुनते रहिए टॉक ऑफ द टाउन.
All right, welcome back. 12:38 on the dial और I'm sure कि आपका दिन अच्छा ही गुजर रहा होगा. और नो डाउट जब रोज़ा होता है तो थोड़ा सा नींद का गलबा भी होता है. बट टू समहाउ कुछ लोग अपनी नींद को मैनेज कर पा रहे होंगे, आई एम श्योर. क्योंकि अगर आपकी नींद अच्छे से मैनेज नहीं हो, चाहे कोई भी सिचुएशन हो, रमज़ान हो या रमज़ान ना हो, अगर आपकी नींद डिस्टर्ब है तो आप अपने काम पर इतना फोकस नहीं कर पाएंगे जितना कि ज़रूरी होता है. सो फिलहाल तो उम्मीद है कि आपकी नींद की जो हालत है वो बेहतर होगी. और आजकल ऑफिस से भी टाइमली आप फ्री हो जाते हैं और फिर थोड़ा बहुत नैप ले लेते होंगे. और इसके बाद इफ्तार के बाद बहुत सारे लोग जो अभी भी सो रहे हैं, मैं बार बार ये बात कर रही थी जब रमज़ान शुरू हुआ. अब तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह 14th रोज़ा है आज. और मिड ऑफ द वीक कह रही हूँ, मिड ऑफ द मंथ हम ऑब्जर्व कर ही रहे हैं. और वीक का तो चूँकि स्टार्ट है और रमज़ान का ऑलमोस्ट मिड हो चुका है. और बहुत सारे वो लोग जो इस रमज़ान में कुछ डिफरेंट प्रैक्टिसेस कर सके हैं, तो मेरा ख्याल है अच्छी बात है, बहुत ही बेहतरीन बात है. क्योंकि ये महीना बहुत सारी बातों को लेकर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. हमेशा मैं ये बात करती हूँ, अगर आप कोई अपनी आदत, कोई अपनी बात ऐसी जो कि बदलना चाहते हैं, तो इस महीने में आप प्रैक्टिस कर सकते हैं सीरियसली. चाहे वो किसी भी सूरत में हो, किसी भी हालत में हो, आप उसको अगर रमज़ान के महीने में प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आप उसको पूरा साल प्रैक्टिस कर सकते हैं. सो ये महीने की कुछ बात ही अलग है. खैर अगर देखा जाए तो कुछ रिपोर्ट्स इस हवाले से आ रही हैं कि बहुत सारे लोग जो है वो तंबाकू नोशी की आदत से छुटकारा पाने की कोशिश करते हैं रमज़ान मुबारक में. और कुछ ऐसे तरीके हैं जो अगर आप रमज़ान मुबारक में अपनाएं तो आपको काफ़ी हद तक अफाका हो सकता है. सीरियसली आप ट्राई करके देखें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा. खैर इस पर अभी मैं बात नहीं करी. अभी एक्चुअली जिस हवाले से रिलेटेड मुझे बात करनी है वो है ल्यूनर इक्लिप, जो कि आज हम ऑब्जर्व करेंगे. पर पाकिस्तान में इसका नज़ारा नहीं मुमकिन. सो साल 2024 का पहला चांद ग्रहण जिसका आगाज़ चूँकि हो चुका है और आज 25 तारीख है, 25 मार्च है. सो 25 मार्च को सुबह 9:53 पर चांद ग्रहण का आगाज हुआ, जो दोपहर 12:12 पर उरूज को पहुंचा. और चांद ग्रहण का जो इख्तिताम है दोपहर 2:32 पर होगा. सो मजमूई तौर पर चांद ग्रहण का दौरानिया जो है वो तकरीबन 4 घंटे 40 मिनट है. ओके. और चांद ग्रहण जो है वो अमेरिका, यूरोप के बेशतर ममालिक, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, शुमाली और मशरक़ी एशिया में नज़र आएगा. और देखा जाए तो पाकिस्तान में तो खैर इसका नज़ारा मुमकिन नहीं है. बट पूरे साल में कितने इक्लिप्सेस हैं? तकरीबन 4 हैं. दूसरा जो ल्यूनर इक्लिप है वो 17 सितंबर को मुमकिन है. और नासा का कहना है कि सूरज की रोशनी चांद पर पड़ने की वजह से ग्रहण के दौरान चांद सुर्ख नजर आता है, जिसे खूनी चांद भी कहा जाता है. और मुकम्मल चांद ग्रहण कभी कभार ही होता है, लेकिन जुज़वी ग्रहण साल में 2 मरतबा होता है. और 2 इस दफ़ा ल्यूनर इक्लिप्सेस हैं और 2 ही सोलर. यस. सो ये तो कुछ एक्लिप्सेस के बारे में बात हो गई. बट अभी के लिए एक और ट्रैक प्ले करूंगी, इसके बाद ब्रेक है. ब्रेक से लौट कर आते हैं, मजीद करते हैं आपको ज्वाइन. सुनते रहिए टॉक ऑफ द टाउन. ऑलराइट, वेलकम बैक वंस अगेन. वेल जनाब, कुछ हम खाने पीने के हवाले से अगर बात करें तो रमज़ान में कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस हैं जो हमें हाइड्रेटेड रखती हैं. स्पेशली पानी की कमी हो जाती है रोज़े की हालत में, तो जाहिर सी बात है हम कुछ खा पी नहीं सकते. लिहाजा जब मौका मिलता है, जब हम इफ्तार कर लेते हैं या सहरी का टाइम होता है, सो उस वक्त कुछ लोग सहरी में बहुत ज़्यादा पानी पी लेते हैं, जो कि एक अच्छी अप्रोच नहीं है.
बट इफ्तार के बाद से सहरी तक का जो टाइम है उसमें अगर आप अपने पानी की जो कमी है उसको पूरा करने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे मशरूबात हैं जो आपको एक अच्छी सेहत भी दे सकते हैं और जो डिहाइड्रेशन का मामला है वो भी दूर हो सकता है। और दूसरी बात ये कि आपको जो ये शदीद गर्मी है इसका एहसास भी काफ़ी हद तक कम हो सकता है। अगर आपको अवेलेबल हो तो नारियल का पानी बहुत 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 बेहतरीन है इस हवाले से कि आप बॉडी को हाइड्रेटेड रखें और ताज़ा दम रहें। और वैसे भी नारियल के तो बहुत सारे फ़वाइद हैं और अगर आपको नारियल का पानी मिल जाए तो क्या ही बात है। खैर पंजाब में तो उस तरह से नहीं ये पॉसिबल, सिंध में ज़रूर मिल सकता है। सो आप विटामिन सी का इंटेक अगर आप रखते हैं तो उससे भी आप काफ़ी हद तक बेहतर फील करते हैं, एक्टिव रहते हैं, आपका स्टमक की जो हेल्थ है वो अच्छी रहती है। और ट्राई करें कि अगर आपको इंस्टेंट एनर्जी चाहिए तो गन्ने का जो रस है वो आप ट्राई कर सकते हैं इंस्टेंट एनर्जी के लिए। बट अगर आप वेट कम करने के मूड में हैं तो फिर गन्ने का रस आपको अवॉइड करना होगा। लेकिन हाँ ये है कि इंस्टेंट एनर्जी के लिए ये एक बेहतरीन हल है, बजाय ये कि आप जो आर्टिफिशियल शुगर का इस्तेमाल करके मशरूबात बनाते हैं सो उनकी बजाय अगर आप नेचुरल शुगर का इंटेक रखें तो उससे आपको इंस्टेंट एनर्जी मिल सकती है। सो जनाब अब 12:49 हो चुके हैं, मुझे आप सबको गुड बाय कहना है इस उम्मीद इस दुआ के साथ कि आप अपना बहुत सारा ख्याल रखेंगे। और जाते हुए मैं जुनैद जमशेद को प्ले करूंगी एक बहुत ही प्यारे से ट्रैक के साथ, आपको छोड़े जाऊंगी। इंशाल्लाह जिंदगी रही तो मुलाकात होगी आपके साथ मेरी कल सुबह 11 बजे। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान एंड खुदा पमान। This is Mira FM 107.4.